मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, इस्लामी भाइयों, हर किस्म की हम्द व सना, बड़ाई व बुज़ुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक और सज़ावार है, जो इस कायनात और कायनात कुल का मुरब्बी व पालनहार है। बादहु लाखहा करोड़हा दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, खुसूसियत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मौजूद सामीन, आज के इस मौके मुबारका में मेरा मौजूए सुखन है माह सफ़र और आज का मुसलमान। रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि इलाही इस कहने वाले को कहने से ज़्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल व इस्लाह की तौफीक अनायत फरमाए। हज़रात, इस महीने के ताल्लुक़ से मुसलमानों के अंदर बहुत सारी गलतफहमियाँ, बहुत सारी बदअक़ीदगियाँ मौजूद हैं। बहुत सारे मुसलमानों का तसव्वुर और उनका मानना यह है कि सफ़र के महीने में जिस काम की इब्तिदा की जाती है उसमें कोई खैर नहीं है, उसमें कोई बरकत नहीं है, उस अमल में कामयाबी नहीं है। सफ़र के महीने में जो भी तकरीबात मुनाकिद किए जाते हैं वो तकरीबात खैर व बरकत से खाली होते हैं, उसमें शर के पहलू होते हैं। सफ़र के महीने में जो भी शादी विवाह किए जाते हैं उसमें बरकत नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे मुसलमानों का मानना यह है कि ये महीना मनहूस है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप इस बात को अच्छी तरह से जान लें कि कोई महीना, कोई दिन, कोई रात, कोई घड़ी, कोई घंटा, कोई भी वक्त मनहूस नहीं होता। नफा और नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, उसके अलावा किसी और के पास ये इख्तियार नहीं है। न किसी पीर के पास, न किसी बुजुर्ग के पास, न किसी मुर्शिद के पास, न किसी वली के पास, न किसी सज्जादा नसीन के पास, ना ही किसी दिन और रात, किसी माहो साल में। गर्जे की ये इख्तियार अल्लाह के अलावा किसी और के पास नहीं है कि किसी को नफा पहुंचा सके या किसी को नुकसान पहुंचा सके। यहां तक कि कायनात की सबसे अजीम शख्सियत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये इख्तियार नहीं था कि अपनी मर्जी से किसी को नफा पहुंचा दे या अपनी मर्जी से किसी को नुकसान पहुंचा दे। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बानी ऐलान भी करवाया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला मा शा अल्लाह। ऐ पैगंबर, आप ऐलान कर दीजिए कि मैं अपनी भी नफा और नुकसान का मालिक नहीं। मुझे उतनी ही नफा पहुंचती, उतनी खैर पहुंचती जितना अल्लाह तबारक व ताला चाहता है, और उतनी मुसीबतें पहुंचती हैं जितना अल्लाह ताला पहुंचाना चाहता है। इल्ला माशा अल्लाह, अल्लाह के मर्जी के बगैर मुझे भी ना तो कुछ नफा पहुंचता और ना तो नुकसान पहुंचता। ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला मा शा अल्लाह वलौ कुन्तु अअलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर।
और अल्लाह ने कहा है नबी ये भी कह दो कि अगर मैं गैबदा होता तो बहुत सारी भलाइयों को इकट्ठा कर लेता और मुझे कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचती। यानी ए नबी ऐलान कर दो दुनिया वालों को कि ना मैं नफा का मालिक, ना मैं नुकसान का मालिक, ना मैं गैब जानने वाला हूं, मेरे पास ये इख्तियार नहीं है। अल्लाह जितना चाहता मुझे फायदा पहुंचाता और जितना चाहता मुझे नुकसान पहुंचाता। और अगर मैं गैब जानता भी तो बहुत सारी भलाइयां, बहुत सारे खैर की चीजों को इकट्ठा कर लेता और मुझे कोई तकलीफ, कोई नुकसान नहीं पहुंचता। मजीद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ नबी आप इतना कह दो कि मैं दुनिया के लोगों को, मुसलमानों को, मोमिनों को जहन्नम के अजाब से डराने वाला और जन्नत की खुशखबरी देने वाला, बशारत सुनाने वाला हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यानी अल्लाह ने अपने नबी के ज़बानी ये कहलवाया कि कायनात के लोगों, ना तो मैं नफा का मालिक हूं, ना तो मैं नुकसान का मालिक हूं, ना तो मैं गैबदा हूं, मैं अल्लाह का एक बंदा हूं, मैं अल्लाह का एक रसूल हूं, मैं अल्लाह का एक कासिद हूं, मैं जो है मुसलमानों को बुराइयों से डराने वाला, जहन्नम से डराने वाला और जन्नत की बशारत देने वाला हूं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। आप अंदाजा लगाओ कि अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जात के लिए नफा और नुकसान के मालिक नहीं तो कोई आम शख्स या कोई दिन और रात और कोई महीना भला किसी को अल्लाह की मर्जी के बगैर नफा और नुकसान कैसे पहुंचा सकता? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया, कुल अफ़राअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्ना काशिफातु दुर्रिही। ऐ नबी दुनिया के लोगों से कह दो कि कायनात के लोगों, भला बताओ तो सही, जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हो, अल्लाह के अलावा अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम पूजते हो, जिनको तुम पुकारते हो, अगर अल्लाह ताला मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या कोई है जो मुझे नुकसान से बचा सके? अल्लाह ताला मुझे मुसीबत में मुब्तला करना चाहे तो क्या अल्लाह के अलावा कोई जात ऐसी भी है जो मुझे मुसीबत से बचा सके? कोई भी नहीं। अल्लाह के अलावा कोई ऐसी है ही नहीं जो मुझे मुसीबत से बचा सके। दुनिया के लोगों से पूछ तो लो कि क्या कोई है जो नफा और नुकसान का मालिक हो? क्या कोई है जो किसी को मुसीबत से बचा सके, नुकसान से बचा सके? आज लोग सोचते हैं इस मुबारक जो है इस महीने में, जो सफर के महीने में कोई काम करेंगे उसमें खैर ही नहीं होगा, यानी ये मनहूस महीना है, इसकी नहूसत का यह आलम होगा कि हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी तिजारत बर्बाद हो जाएगी, हमारी रोजी रोटियां छिन जाएंगी, शादी ब्याह करेंगे तो भी मुकम्मल नहीं होंगे, तलाक हो जाएंगे। ये लोगों का अकीदा है। कुरान कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं। नफा का मालिक भी अल्लाह, नुकसान का मालिक भी अल्लाह, हर काम को तकमील तक पहुंचाने वाला भी अल्लाह है, नुकसान भी वही पहुंचाता है। खैर और शर का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, वो मुख्तियार कुल है, हर चीज पर वो कुदरत रखता है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल अफ़राअयतुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्ना काशिफातु दुर्रिही। दुनिया के लोगों, अगर अल्लाह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या कोई है जो मुझे नुकसान से बचा सके? औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्ना मुमसिकातु रहमती, और अगर अल्लाह अपनी रहमत मुझको देना चाहे, अपनी रहमत से कुछ अता करना चाहे तो क्या कोई है जो महरूम कर सकता? कुल हस्बी अल्लाह, आए नबी कह दो कि अल्लाह मेरे लिए काफी है। अलैहि यतवक्कलिल मुतवक्किलून, और जो भरोसा करने वाले होते सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते। भरोसा करने वाले जो पक्के और सच्चे मोमिन होते हैं वो अल्लाह के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं करते।
लोगों को अपनी तिजारत पर, अपनी ताकत पर, अपने कारोबार पर, अपने दोस्त अहबाब पर, अपने पार्टनर पर बड़ा फख्र होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां पर वाज़े कर दिया, जो सच्चा मोमिन होता है, जो पक्का मोमिन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखता, अल्लाह के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। नुकसान हुआ अल्लाह की मर्जी से, नफा मिला तो अल्लाह की मर्जी से। ऐसा नहीं कि ये जो आज देख रहे हैं ना, ये सब मेरे करतूतों का नतीजा है, ये मेरी मेहनतों का, ये फला साहब ने, कि आज जो कुछ आप देख रहे हैं ना, ये उनकी मेहनत का फल है, ये उनके मेहनत का नतीजा, उन्होंने सब बनाया है, सब किया है। काश कि ये कहते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी से मिला। तिजारत में घाटा लगा, बस पार्टनर की वजह से, उसकी वजह से। किसकी वजह से डूबे? साथी की वजह से। जो अपने पार्टनर, जो अपने तिजारत का शरीक था, उसकी वजह से डूब गए। अल्लाह ने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। डिबोने वाली जात और डूबने वाले को निकालने वाली जात अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। यहां पर चैलेंज किया कि दुनिया के लोगों, जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारते हो, उन माबूदाने बातिलाने, किसी को नफा और नुकसान पहुंचाने का इख्तियार है, तो जिसे अल्लाह ताला नफा पहुंचाना चाहे उसे नफा से महरूम करके दिखाए, और जिसे अल्लाह नुकसान पहुंचाना चाहे उसे नुकसान से बचा करके दिखाए। यानी अल्लाह ने ये चैलेंज कर दिया है कि किसी को नफा पहुंचाने वाला या नुकसान पहुंचाने वाला अल्लाह के अलावा किसी और के पास इख्तियार नहीं है। अल्लाह ने कहा अगर है तो करके बताओ। इंसानों के इख्तियार से अगर नफा और नुकसान पहुंचता तो दुनिया में कोई शख्स ये नहीं चाहता कि मैं मजबूर रहूं। हर शख्स की ये चाहत होती है कि हमारे पास कीमती से कीमती गाड़ियां हो, बंगले हो, प्रॉपर्टी हो, बैंक बैलेंस हो। हर शख्स की ये कोशिश, ये ख्वाहिश होती है, हर शख्स की मंशा और उसकी ये चाहत होती है। लेकिन उसकी मंशा के मुताबिक कुछ नहीं होता। अल्लाह जितना चाहता है उतना होता। एक दूसरी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिका लहा व मा युमसिक फला मुरसिला लहु मिन बादी व हुवल अजीजुल हकीम। अल्लाह तबारक व तआला जो रहमत लोगों के लिए खोल दे, रहमत के दरवाजे लोगों के लिए रब जो खोल दे, कोई बंद करने वाला नहीं, और जो बंद कर दे कोई खोलने वाला नहीं। वो गालिब भी है और हिकमत वाला भी है, हर अमल के करने पर गलबा रखता है, कुदरत रखता है, और इस अमल में हिकमत क्या पोशीदा है, उसके पीछे मकासिद क्या है, उसका फायदा क्या है, ये अल्लाह जानता। गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। आज तो जनाबे आली कुरान की आयत करीमा कह रही है कि रोजी के दरवाजों को खोलने वाला, बंद करने वाला सिर्फ अल्लाह, बीमारी के दरवाजों को खोलने वाला, बंद करने वाला सिर्फ अल्लाह, शफा देने वाला सिर्फ अल्लाह, मुश्किलात से निजात देने वाला सिर्फ अल्लाह, मुश्किलात के दरवाजों को खोलने वाला सिर्फ अल्लाह, मुश्किलात के दरवाजों को बंद करने वाला सिर्फ अल्लाह। यह आयत करीमा इन तमाम बातों पर दलालत करती। और ये बाबाएं, ये दुकानदारियां करने वाले, ये तो हमेशा कहते, परेशान ज़दा आदमी जाता है किसी मुआलिज के पास में, बिल्कुल वो जमीन का सबसे बड़ा फटीचर होता है, फराड, उसके पास गया वो मजबूर आदमी, हजरत बहुत परेशान हूं मैं, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा, एक एक पैसे की मोहताजगी है। पहले बहुत ज्यादा था, किसी चीज की कमी नहीं थी, घर पे ट्रक थे, 2 मंजिला मकान था, खेत भी थे, बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस भी था, लेकिन आज कुछ भी नहीं, सब गाड़ियां भी बिक गए, खेत भी बेच डाला, घर भी गिरवी रख दिया, कुछ भी नहीं है। अब वो जालिम उसकी मजबूरी का गलत फायदा उठा रहा, डायरेक्ट बोला
बंदिश की हुई तुम्हारी रोजी बांध दी गई। क्या कर दिया गया? रोजी बांध दिया गया। काश वो जालिम ये कहता कि अल्लाह ने जब तुमको नवाजा, उसके नवाजिशात का गलत फायदा उठाया, इसलिए अल्लाह की मार पड़ी है। अल्लाह से रो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से गिड़गिड़ाओ, अल्लाह से तौबा करो। ये रब की मार है, उसके मार से बचने के लिए उससे रोना होगा, गिड़गिड़ाना होगा। ये ना कह करके उसने डायरेक्ट कहा बंदिश की हुई आपकी रोजी बांध दी गई। कुरान कहता है अल्लाह के अलावा ना तो कोई रोजी बांध सकता है, ना कोई रोजी का दरवाजा खोल सकता है, और रिश्ता भी कोई नहीं बांध सकता। ये जो वर्ड है, ये जुमला कॉमन वर्ड है। रिश्ते भी बांध दिए गए, रिश्ते भी बांध दिए गए। आयत करीमा बीच में आई तो मैं उसकी वजाहत कर रहा हूं, मौजू से थोड़ा ये भी अकीदे ही के ताल्लुक से। रिश्ते भी बात, कितने लोग आते हैं जनाब, कई सालों से बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन यहां से देखकर जाते कोई हाव नहीं करता। मैं पूछता फिर मतलब कहना क्या चाहते हैं? फला साहब के पास गया था तो उन्होंने कहा कि बंदिश क्या हुआ, रिश्ता बांध दिया गया। अब बेचारा ये लेकर के घूमता है, रिश्ता बांध दिया गया। अब वो बंदिश खोलने के लिए बहुत सारा मोटा रकम मांगा कि तकरीबन 15,000 20,000 रुपया लगेगा। पता किया किसी से, अब पता चला कि ये जमाते अहले हदीस का एक आलिम जो मोहम्मदी मस्जिद में रहता, वो तो फ्री में खोल देता, वहां चले जाओ पैसा नहीं लगेगा। अब आकर के बोलता कि जनाब बंदिश किया हुआ है। तो मैंने कहा जिसने कहा बंदिश किया हो उससे क्यों नहीं खुलवा लेते? कुरान कहता है कि कोई किसी का रिश्ता बांध नहीं सकता, कोई किसी का रोजी बांध नहीं सकता। कुरान सच्चा या वो जालिम सच्चा? सच्चा कौन है? अब कुछ आयतें करीमा पढ़ करके सुनाओ, कुछ अकीदे की बातें बताओ, उसको यकीन हो जाता कि नहीं भाई कुरान सच्चा है, वो झूठ बोल रहा। याद रखना, ना कोई रोजी किसी की बांध सकता, ना कोई किसी का रिश्ता बांध सकता। अल्लाह की कसम, अगर ये ताकत, ये पावर किसी इंसान में होती कि रिश्ता बांध दे, रोजी बांध दे, तो मैं तो यही कहता हूं कि लोग दुश्मनों की नहीं बल्कि अपने घर के, अपने वालिदैन की रोजियां बंधवाते पैसा दे दे करके। हमेशा हमने यही कहा कि दुश्मन की नहीं बल्कि अपने दोस्तों की रोजियां बंधवाते, अपने सबसे पहले अम्मी और अब्बू के रोजियों को बंधवा देते। क्यों? अल्लाह के नबी की हदीस है, लन तमूत नफ्सन हत्ता तस्तौफी रिज़्क़हा, जब तक बंदा तकदीर में लिखी हुई पूरी रोजी कमाएगा नहीं तब तक मरेगा नहीं। हम पूरी रोजी नहीं कमाएंगे, हमें जान नहीं कमाना, हमें मरना नहीं है। हर शख्स बंधवा देगा भाई। नबी ने कहा पूरा नहीं कमाएंगे तो मरेंगे नहीं। जाकर के हजरत के पास रोजी बंधवा देंगे कि मेरे अब्बू पूरा ना कमा सके, ना अम्मी पूरा कमा सके, हासिल ना कर सके रोजी, और जब पूरा हासिल नहीं करेंगे तो मरेंगे नहीं। क्यों? नबी ने कहा, और नबी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। नबी ने जो कह दिया, हम मुसलमानों का अकीदा यह है कि अगर कोई ये कहे कि सूरज पश्चिम से निकला है पूरब से नहीं, तो मान सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत बोला, नऊज़ बिल्लाह, तो हम इसको ये मान नहीं सकते। नबी ने झूठ कहा, अस्तगफिरुल्लाह, हम इसके कायल नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं। तो नबी ने कहा कि कोई आदमी जब तक पूरी रोजी कमाएगा नहीं तब तक मरेगा नहीं। तो पूरी रोजी नहीं कमाएंगे भाई, बदवा लो है, कौन अपनी जान गवाएगा? तो रोजियों की बंदिश कोई नहीं कर सकता, रिश्तों की बंदिश कोई नहीं कर सकता। ये रिश्ता जो है ना, तकदीर का जो मामला है, तकदीर में लिखा हुआ है ना। अब नंबरिंग वाला जो लॉक आता है ना, नंबर वाला ताला, अब नंबर वाला ताला, नंबर तो मालूम नहीं है, अंदाजे से उसको घुमाते रहो, घुमाते रहो, यानी रिश्ता तलाशते रहो। जिस दिन वो नंबर मिल गए आपस में, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया बंदिश करती रहे, पूरी दुनिया रोकती रहे। बताओ, जिस दिन नंबर मिल जाएगा वो ताला खुलने से कोई रोक पाएगा? है कोई ताकत जो रोक ले? इतने आसानी से वो ताला खुलेगा कि बाजू वाले को खबर भी नहीं होगी कि ताला खुला कैसे।
रिश्तों का मामला ऐसे है, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो, तलाशते रहो। जो तारीख अर्श वाले ने मुतय्यन किया है, जो दिन अल्लाह ने मुतय्यन किया है, जिस दिन वो तारीख आ गई, वो दिन वो घड़ी आ गई, अल्लाह की कसम इतने आसानी से रिश्ता तय होगा कि लोग सोच भी नहीं पाएंगे। उनको उस वक्त खबर होगी जब वो 1 2 3 4 बच्चों का बाप हो जाएगा। अरे शादी कर लिया? हाँ, हो गई शादी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला नफा और नुकसान का मालिक वही है, रोजी का मालिक वही है, मुश्किलात से निकालने वाला भी वही है। एक दूसरी जगह पर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यदुर्रुका फइन फअलता फइन्नका मिनज़-ज़ालिमीन फइन फअलता फइन्नका इदम मिनज़-ज़ालिमीन। ऐ नबी, अल्लाह को छोड़ करके किसी और को ना पुकारना। अगर अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारेंगे तो याद रखना जालिमों में से हो जाएंगे। और अगर अल्लाह वयमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफा लहु इल्ला हु, अल्लाह अगर आपको नुकसान पहुंचाना चाहे तो अल्लाह के अलावा दूसरा कोई आपको नुकसान से बचाने वाला नहीं। वइन युरिदका बिखैरिन फला राद्दा लिफज़ली, और अगर अल्लाह अपने फज़ल से कुछ नवाजना चाहे तो उसको कोई रोकने वाला नहीं, कोई रद्द करने वाला नहीं, कोई मना करने वाला नहीं। युसीबु बिही मन यशाअ मिन इबादी, अपने बंदों में से जिसको जो चाहता नवाजता है। किसी को गाड़ी, किसी को घोड़ा, किसी को बंगला, किसी को दौलत, किसी को औलाद, किसी को सर्व, किसी को इज्जत, किसी को शोहरत, जिसको जो चाहता है वो नवाजता है। अगर हमें कुछ मांगना है, उम्मीद करनी है, अल्लाह से मांगो। शोहरत मांगनी है, अल्लाह से मांगो। दौलत मांगनी है, अल्लाह से मांगो। रोजी मांगनी है, अल्लाह से मांगो। शिफा मांगना है, अल्लाह से मांगो। परेशानी से निजात मांगनी है, अल्लाह से मांगो। वहुवल गफूर रहीम, वो बख्शने वाला भी है और रहम करने वाला भी है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये वाज़ेह कर दिया कि मेरे बंदो, अगर तुमने गलती कर दी है गैरों से मांगकर, मायूस न होना, तौबा कर लेना, माफी मांग लेना। वो बख्शने वाला है, माफ करने वाला है, रहम करने वाला है। वो तरस खा करके तुमको माफ कर देगा, उससे माफी मांगना। अगर गैरों से मांगने की जुर्रत की है, गैरों से मांगने की जसारत कभी कर ली है और तुम्हें पता चला कि हमने गलती कर डाली है, गलत किया हमने, तो मायूस ना होना, अल्लाह से तौबा कर लेना। वो माफ कर देगा, वो बख्श देगा। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जहां पर गैरुल्लाह को पुकारने से मना फरमाया और अपने आखिरी पैगंबर को यह कहा कि अगर आप भी गैरुल्लाह की तरफ रुजू करेंगे तो जालिमों में से हो जाएंगे, वहीं पर यह भी वाज़ेह कर दिया कि अगर अल्लाह ताला अपने आखिरी पैगंबर को नुकसान पहुंचाना चाहे तो अल्लाह के अलावा कोई दूसरा बचा नहीं सकता। ये तमाम की तमाम आयात करीमा जो है इस बात पर दलालत करती है कि नफा और नुकसान का मालिक अकेला अल्लाह है। जब अकेला अल्लाह है तो किसी और से ना तो हमें नफा की उम्मीद रखनी चाहिए और ना तो नुकसान से डरना चाहिए कि फला शख्स जो चाहे अपनी चाहत को पूरा करने पर कादिर है, जिसको चाहे नुकसान पहुंचा सकते। ये जो बेचारे मुआलिज हैं जो इलाज पानी करते हैं ना, उनके पास लोग जाते इतना घबराए हुए होते हैं, अब जितना वो मांगता मुंह मांगा उसको दे देते, डरते हैं कि अगर भाई देखो उनका अगर एक आध कुछ कम कर दिए तो कुछ कम ज्यादा कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अगर उल्टा करने की ताकत रखता वो तो किसी को रहने नहीं देता धरती पर। उल्टा और सीधा करने की ताकत रखने वाला अकेला अल्लाह। वो जिसका चाहे उल्टा कर दे और जिसका चाहे सीधा कर दे, अकेला अल्लाह। लिहाजा किसी भी गैरुल्लाह से डरना नहीं चाहिए। अल्लाह के अलावा किसी और से ना तो नफा की उम्मीद रखनी चाहिए और ना तो नुकसान से खौफ खाना चाहिए कि ये हमें नुकसान पहुंचा देंगे, हमें बर्बाद कर देंगे, हमें तबाह कर देंगे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने हमेशा सुना होगा, हमने बयान कई मरतबा बयान किया शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह का वाकया
और कुरान मजीद की एक आयत करीमा कि कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मोमिनून। आए नबी, दुनिया के लोगों को बता दो कि कायनात के लोगों, हमें उतनी मुसीबत पहुंचती है या पहुंचेगी जितना अल्लाह ताला ने हमारे तकदीर में लिख दिया है। अगर तिजारत में घाटा लगा तो अल्लाह की मर्जी से, तिजारत में नफा पहुंचा तो अल्लाह की मर्जी से, बीमारी लाहिक हुई तो अल्लाह की मर्जी से, शिफा मिला तो अल्लाह की मर्जी से, हजरत के चाहने से, बाबाओं के चाहने से ना तो शिफा मिलती, ना तो रिज्क में इजाफा होता है, ना तो मुश्किलात से निजात मिलती है, ना तो मुश्किलात में घिरते हैं। इन सब के चाहने से कुछ नहीं होता है। ऐ नबी, बता दो दुनिया वालों को, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें उतनी मुसीबत पहुंचेगी जितना अल्लाह ने हमारे तकदीर में लिखा है। हुआ मौलाना, और वही हमारा कारसाज है। व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मोमिनून, और जो मोमिन होते हैं उन्हें अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह के नबी ने अपने महबूब सहाबी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातब करके कहा, बच्चे वालम, जान लो, अन्नल उम्मत लव इज्तमअत अला यनफउका बिशैइन लम यनफउका इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाहु लक। इस बात को यकीन कर लो, अच्छे तरह से जान लो कि पूरी उम्मत मिलकर के, पूरी दुनिया मिलकर के अगर आपको नुकसान नफा पहुंचाना चाहे तो सिर्फ और सिर्फ उतना ही फायदा पहुंचा सकती जितना अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया। वलव इज्तमअत अला यदुर्रुका बिशैइन लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाहु अलैक। और अगर पूरी दुनिया मिलकर के नुकसान पहुंचाना चाहे आपको तो सिर्फ उतना नुकसान पहुंचा सकती जितना अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया। यह हदीस सहीहा हमारे और आपके अकीदे की इस्लाह करती है कि मुसलमानों, जब नफा का मालिक अल्लाह है, नुकसान का मालिक अल्लाह है, तो हम अल्लाह की तरफ खुलूस दिल से रुजू क्यों ना करें। या अल्लाह, जब तू ही नफा देता है, तू ही नुकसान देता है। हजरत जुनैरा का वाक़या आपने सुना होगा। उन्होंने यही आयत करीमा अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह है। बुढ़ापे में वो बुढ़िया ईमान लाती है। जुनैरा रजी अल्लाह तआला अन्हा ईमान लाती है। अबू जहल और दीगर दुश्मनान इस्लाम ने धमकी दिया, जुनैरा अंजाम अच्छा ना होगा, लिहाजा अगर मुसीबत से बचना चाहती हो तो मोहम्मद के रास्ते का इनकार कर दो। जुनैरा ने कहा, जी जालिम, जिस दिल में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा घुस गया वो दिल उस जिस्म से निकल सकता, लेकिन उस दिल से वो कलमा निकल नहीं सकता। तो ये कहता अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम के अच्छे और बुरे का मालिक अल्लाह है, इसकी कोई परवाह नहीं। और हुआ भी वही, जालिम ने खतरनाक से खतरनाक सजा दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बर्दाश्त किया अल्लाह और उसके रसूल की खातिर। तो ये तमाम आयात करीमा हदीस सहीहा हमारे और आपके अकीदे की इस्लाह करती है कि मुसलमानों, कोई दिन, कोई रात, कोई महीना मनहूस नहीं होता। नफा और नुकसान का ताल्लुक दिनों रात से नहीं, किसी महीने से नहीं, किसी साल से नहीं, किसी जात से नहीं, किसी शख्सियत से नहीं, किसी तिजारत से नहीं, बल्कि नफा और नुकसान का ताल्लुक अल्लाह से है। लिहाजा किसी महीने से बुरा सुकून लेना बिल्कुल भी जायज नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह, बल्कि शिर्के अकबर है। क्या है शिर्के अकबर? ये बदअकीदगी है। क्या है? बदअकीदगी है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि लादवा, कोई भी बीमारी खुद बखुद मुतअद्दी नहीं होती, यानी छुआछूत की नहीं होती। कोई बीमारी अपनी मर्जी से छुआछूत वाली नहीं बनी है, यानी ये बीमारी छू लेंगे तो हमें लग जाएगी, वो बीमारी छू लेंगे हमें लग जाएगी। वो बीमारी अपने मर्जी से ऐसी नहीं बनी, बल्कि अल्लाह की चाहत और उसकी मर्जी से बनी। वला तुयरा, और ना ही बदसुगुनी लेना जायज है।
वला हामा, और ना किसी परिंदे को मनहूस समझना जायज है, वला सफरा, और ना ही सफर के महीने से बदशुगुनी लेना जायज है। बदशुगुनी जानते हैं? यानी आदमी किसी काम का इरादा करता है, अब किसी काम का इरादा किया, किसी ने छींक मार दी, वो काम नहीं करेगा, अरे बाप रे इस काम में खैर नहीं है। आदमी ने किसी काम का इरादा किया, उसके आंख की पलकें फट 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 करने लगती है, वो काम नहीं करेगा, अरे बाप रे अच्छा नहीं है। आदमी ने किसी काम का इरादा किया, कहीं आने का कहीं जाने का इरादा किया, रास्ते में सामने बिल्ली आ गई, बाइक वहीं रोक कर खड़ा हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा कि आगे अच्छा नहीं है, या कुत्ता आ गया वहीं पर रुक जाएगा, कोई परिंदा उसके सामने से गुजर गया वहीं पर रुक जाएगा, या घर से निकला कोई सामने फकीर आ गया, तिजारत के लिए निकला था, एक भिखारी आया मांगने के लिए, अब तो पूरा दिन उसका बर्बाद हो गया। ये अकीदा घटिया अकीदा है, दौरे जाहिलियत का अकीदा है। मजहब इस्लाम ने ऐसे तमाम घटिया और जहालत वाले अकीदे पर पाबंदी लगाई कि ये इस्लामिक सोच नहीं है, ये इस्लामिक नजरिया नहीं है। आप जिस दिन चाहे, जिस महीने में चाहे, जिस घड़ी में चाहे, जब मुनासिब हो, जब आपके लिए बेहतर हो, जब आपके लिए सहूलत हो, जब आपके लिए इंतजाम हो, उस दिन में, उस महीने में, उस घड़ी में, उस वक्त में आप वो काम अंजाम दे सकते हैं। लिहाजा किसी काम के नुकसान और नफा का ताल्लुक किसी वक्त और घड़ी, दिन और रात से नहीं है। किससे है इसका ताल्लुक? अल्लाह से है। और अगर हम ऐसा करते हैं कि नहीं ये सफर का महीना मनहूस है, या हमें वार्निंग दे दी गई आंख के जरिए से फड़फड़ा करके, या छींक के जरिए से, या परिंदे के जरिए से, या कुत्ते और बिल्ली के जरिए से वार्निंग दी गई, हमें यह नहीं करना। याद रखना, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन रद्दतहु तियारतु अन हाजती फक़द अशरका, कि जिस शख्स को बदशुगुनी ने किसी काम से रोक दिया तो गोया कि उस आदमी ने अल्लाह के साथ शिर्क किया। क्या किया? शिर्क किया। लिहाजा कोई छींकता है, छींकने दो, आंख की पलकें फड़कती है, फड़कने दो, सामने से कुत्ते और बिल्ली गुजरते हैं, गुजरने दो, चाहे सफर का महीना हो या कोई और रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, कोई भी महीना हो, जब हमारे पास इंतजाम और सहूलत हो, कोई भी काम आसानी से कर गुजरे, या ना देखे, या ना सोचे कि ये कौन सा दिन है, कौन सा महीना। तमाम के तमाम दिन और रात, माहो साल बराबर है, कोई भी घड़ी, कोई घंटा मनहूस नहीं है, कोई दिन और रात मनहूस नहीं है। अगर हमारे जहन में ये नहूसत वाली चीजें भरी हुई है, अल्लाह की कसम, अल्लाह के अजाब से और उसके जो है उसकी पकड़ से बच नहीं सकते। ये कौम मूसा, बनी इसराइल जो थे वो ऐसा करते थे। हाँ, अल्लाह ने उनके ताल्लुक से भी बयान फरमाया कि जब उनको कोई भलाई पहुंचती, फैदा जातुमुल हसनतु क़ालू लना हादी, जब वो खैर पाते तो क्या कहते? ये तो हमारी मेहनत का नतीजा। आज भी जब घर में झगड़ा होता ना, ये जो देख रहा है ना, ये हमारे मेहनत का, ये हमारे वालिद का नतीजा। बनी इसराइल भी यही कहते थे। अल्लाह ने उनको जाहिलियत से ताबीर किया और जुर्म से ताबीर किया कि ऐसा कहना जुर्म है, गुनाह है, हमारे मेहनत का नतीजा नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के मर्जी से ये हुआ, अल्लाह की तौफीक और उसकी मदद से ये हुआ। फ़इज़ा जाअतहुमुल हसनतु क़ालू लना हादिही, जब उन्हें कोई खैर पहुंचता तो कहते ये मेरे वजह से हुआ, या हमारे लिए हुआ, हमारे वजह से हुआ। वइन तुसिबहुम सय्यतुन यत्तय्यरु बिमूसा व मम्मा, और उनको जब कोई मुसीबत पहुंचती तो क्या कहते? ये मूसा और मूसा के साथियों की वजह से हुआ। बनी इसराइलियों को जब कोई भलाई पहुंचती तो कहते मेरे वजह से, जब कोई नुकसान पहुंचता तो कहते मूसा और मूसा के साथियों की वजह से हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, अला इन्नमा ताइरुहुम इंदल्लाह, आए पैगंबर दुनिया के लोगों को बता दो कि लोगों की शूमिय किस्मत जो है, उनकी अच्छी किस्मत और बुरी किस्मत ये अल्लाह की जानिब से है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते हैं, अक्सर लोग नहीं जानते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर यह वाज़ेह कर दिया कि ऐसी सोच, ऐसा नजरिया कि नफा और नुकसान का ताल्लुक किसी जात, किसी दिन, किसी रात, किसी महीने से, किसी चीज से है, यह दौरे जाहिलियत वाला सोच है।
जो हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के आजाब का शिकार बनाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाराजगी का शिकार बनाएगा, सख्त से सख्त मुसीबतों में मुब्तला हो गए। बहरहाल हमें और आपको ऐसे हर किस्म के बदअकीदगी से बचने और बचाने की जरूरत है। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को इस महीने के अंदर जो भी बदअकीदगियां हैं, जो भी खामियां हमारे अकीदे में है, अल्लाह ताला उन तमाम खामियों को समझने की और उन तमाम खामियों में इस्लाह की तौफीक अता फरमा। बिलखुसूस सफ़र के महीने से जो बदशगुनी ली जाती है, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को बदशगुनी से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमा। और इसके साथ जिस भी चीज़ से बुरा सुकून लिया जाता है, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को ऐसे तमाम बुरे सुकून से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमा। और हम तमाम मुसलमानों को सहीहुल अकीदा बना, और जब तक हम सबको इस दुनिया के अंदर जिंदा रख, खालिस किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदा रख, और जब हम सबका खात्मा ईमान बिल खैर हो, आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अल्लाह ताला जवादुल करीम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम।